नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। सवर्णों की नाराजगी और इतने क्रोध में अब है कि विरोध विद्रोह में परिवर्तित होता है। एक कहानी सुनाता हूं। कहानी आप सबने सुनी होगी, किंतु इसका डायरेक्ट नरेंद्र मोदी सरकार के साथ रिलेशन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। एक संत अपने आश्रम में बैठे थे कि चूहा बिल्ली से डरता हुआ सामने आया और कहा, मुझे बचा लीजिए इस बिल्ली से। स्वामी जी ने कहा, बिल्ली बन जाओ। अब बिल्ली बना तो फिर भागता हुआ कुछ दिन बाद आया, बोला मुझे ये कुत्ता खाना चाहता है। तो स्वामी जी ने कहा, संत महात्मा ने कहा, चलो कुत्ता बन जाओ। इसके बाद वो फिर भागता हुआ आया, बोला शेर खाने को दौड़ता है। कहा शेर बन जाओ। जैसे ही वो शेर बना, सबसे पहले उसी स्वामी जी को काटने के लिए दौड़ा, कृतज्ञता का भाव। और उसके बाद स्वामी जी ने कमंडल में जल लिया और बोला, पुनः मुश्को भव, पुनः मूषक भव, और पुनः जो है ये चूहा बन गए। ये संस्कृत की कहानी है और हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ी थी। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के साथ वही कहानी दोहराई जा रही है। सवर्ण जब तक विभाजित रहा, तब तक 2014 तक कांग्रेस भी वोट करके आई सत्ता में। उसे उत्तर प्रदेश में 22 सीटें मिल गई, चमत्कार हुआ। और सवर्ण समाज जब तक धर्म विमुख रहा, राष्ट्र विमुख रहा, इधर उधर भटकता रहा, सरकारों ने खूब इधर उधर राज किया। इसके बाद समाज ने, सर्व हिंदू समाज को पहले एकीकृत किया गया, और एकीकृत करने के बाद 2 सीट वाली बीजेपी 89 तक पहुंची। उस पहली बार जो वर्षों से एक दूसरे के साथ अलग अलग पीठ के शंकराचार्य जी भी एक साथ नहीं बैठे थे, उनको एक साथ लाने वाले श्रद्धेय आदरणीय अशोक सिंघल जी महाराज थे विश्व हिंदू परिषद से। और उन्होंने ही सभी शंकराचार्य की एक साथ बैठक कराई, और सभी जब शंकराचार्य ने भाजपा को वोट किया, समर्थन दिया, मतलब वोट तो नहीं किया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया, तो भाजपा की गाड़ी चल निकली। भाजपा जब तक धर्म की राजनीति करेगी, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन की, राष्ट्र की, तब तक कोई समस्या नहीं। किंतु मोदी सरकार जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, विभाजन हो सकता है। जिस प्रकार से विपक्ष SC ST का दुरुपयोग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसके नाम पर जो आंदोलन खड़ा कर रहा है, उससे विभाजन हो सकता है। तो SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया। तब भी सवर्ण समाज ने मोदी जी का साथ नहीं छोड़ा, बोला कोई बात नहीं, ठीक है, अगर इससे राष्ट्र बचता है, देश बचता है, तो बचा ले। इसके बाद अन्य अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा, विरोध होने लगा। EWS लेकर आया, EWS जब लेकर के आया तो 50% का बैरियर टूटा, और 50% के बैरियर के टूटने के साथ ही अलग अलग स्टेट में कहीं 70, 75, कुछ लोग 85 और 90% करने लगे। अब UGC रेगुलेशन 2012 में, कल आपने आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री सर का इंटरव्यू देखा होगा, सुना होगा। उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रावधान थे 2012 में, जो सबसे गंभीर, सामने वाले को भी डराता था कि अगर मैं किसी छात्र की गलत शिकायत करूंगा तो मुझ पर भी सजा का प्रावधान है। इस प्रावधान को नए UGC के नियमों से बाहर कर दिया गया। पिछले प्रावधान में OBC नहीं था, इसमें OBC जोड़ दिया गया। अब मेरे OBC और SC ST के मित्र कहते हैं, अभिषेक जी, हम पर विश्वास नहीं है, हम आपके अगेंस्ट, जिन ब्राह्मणों को हम प्रणाम करते हैं, आपके विरुद्ध कुछ करेंगे। मेरे भाइयों, हिंदू भाई कतई नहीं करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।
किंतु आप बताइए कि आप हिंदू हैं तो क्या ओबीसी हैं, एससी एसटी? और क्या कभी अभिषेक तिवारी शो कि आप सामाजिक परिवार के सदस्य, मैंने आपको उस दृष्टिकोण से देखा, आप पर संदेह नहीं है। किंतु आप ये बताइए कि ओबीसी के भेष में घुसे हुए इस्लामिस्ट, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारी माता बहनों को कन्वर्ट करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करें? हा? इस प्रश्न का उत्तर चाहिए मुझे। वो जो जेएनयू के दीवारों पर लिख रहे हैं, ब्राह्मण यूरेशिया जाओ, बनिया यूरेशिया जाओ, क्षत्रिय बाहर जाओ, तिलक तलवार तराजू, इनको जूते मारो, क्या उनकी निष्ठा है सही, जिन्होंने जेएनयू की दीवारों पर लिखा ही बात? अच्छा ये बताइए, वो वामपंथी संगठन एसएफआई वाले जो कॉलेज कैंपस में तो है, जो कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्या आप उनसे हमको बचा पाएंगे? इक्विटी कमेटी में तो सवर्ण भी नहीं है ही नहीं, यानी उसकी बात सुनने वाला प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो कल अमिताभ अग्निहोत्री सर ने जो बोला कि भाई एक ऐसा नियम बना देते कि किसी के साथ भी अत्याचार हो तो ये दिक्कत है। हम लोग अपने, हम भी तो कॉलेज गए हैं, आप भी तो स्कूल कॉलेज गए हैं, हमारे साथ कॉलेज में कोई भी भेदभाव होता है तो हम क्या करते थे? अपने गुरु प्रिंसिपल के पास जाते थे, शिक्षक के पास जाते थे, शिक्षक निवारण करते थे। ये परंपरा क्यों खत्म हुई? क्योंकि आपने शिक्षा में जाति का बीजारोपण किया। जब आप जाति का बीजारोपण करेंगे तो स्टूडेंट की भी जाति, शिक्षक की भी जाति, फिर अन्याय और न्याय के तराजू में जाति वाला एंगल भी आएगा। आप मेरी बात को सुनिए बॉस, और आपको फिर भी अगर लगे कि अभिषेक यहां पर गलती कर रहे हैं तो मुझे क्रिटिसाइज भी कीजिए, मुझे इससे कोई आपसे शिकायत नहीं होगी ना। मत आवश्यक है, आपका मत भी सुनना आवश्यक है, मेरा मत भी सुनना आवश्यक है। हम पहले, आप बताइए कि जब हमारे बीच वाद विवाद हो तो मतों का वाद विवाद तो होगा, मत का विभाजन होगा। इस मत के विभाजन पर कॉलेज कैंपस में अगर कोई जाके शिकायत कर दे कि उसका भावार्थ ऐसा था, तब तो कॉलेज कैंपस और कैंटीन में ये इक्विटी कमेटी जो घूमने वाली है, इससे होगा क्या? बच्चे ओबीसी का मित्र बनाने से डरेंगे। यानी आपने विभाजन क्लियर कट कर दिया, कॉलेज में सवर्ण बनाने से डरेगा कि क्या पता एसएफआई का हो, पीएफआई से निकला हो, इस्लामिस्ट हो, क्या पता कांग्रेस के छात्र संगठन का आदमी हो। मैं तो भाजपा समर्थक हूं, एबीवीपी से हूं, फंसा देगा छात्र चुनाव के पहले। तो आप जो छात्र के साथ राजनीति लेकर के उसके साथ आपने जातीय एंगल जो घुसाया, कॉलेज का तो पूरा का पूरा कैंपस विष से भर जाएगा। अब छात्र एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, हंसी ठिठोली नहीं करेंगे, उनके साथ जाति का एंगल आ जाएगा। फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र और कैसा हिंदू राष्ट्र, और कब तक बचा पाएंगे इसको गजवाए हिंद होने से? आप लोग कब तक बचा पाएंगे? यानी आपने कॉलेज के अंदर हिंदुओं को विभाजित कर दिया। और यूजीसी कितना बड़ा विभाजन का केंद्र है ये तो सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे हैं। जो मित्र, जैसे मैं भाजपा समर्थक रहा हूं, मोदी समर्थक हूं, योगी समर्थक हूं, किंतु वो योगी समर्थक, मैं तो योगी जी के हटाने के विरुद्ध नहीं हूं, योगी जी को हटाने के विरुद्ध कभी नहीं रहा, आज तक नहीं रहा हूं, किंतु वो मोदी समर्थक जो भाजपा आईटी सेल से हैं, जो मेरा ही वीडियो उठाते थे, आज मुझे समाजवादी पार्टी वाला कहने लगे हैं, टीएमसी का भी लगा देंगे लेबल। तो विभाजन तो आ ही गया। वो भाजपा आईटी सेल वाले जो भी यूजीसी को रोल बैक का बात कर रहा है, उसे जातीय एंगल दे दे रहे हैं, उसे जाति के नाम की गाली दी जा रही है। पढ़मुल्ला कहा गया, मुझे पढ़मुल्ला कहा गया।
आज तक बताइए, क्या मैंने किसी भी सनातनी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ तो उस बच्ची की जाति बोली है? किसी भी जाति हिंदू बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है तो क्या मैंने उसकी जाति के नाम पर मुद्दा उठाया है? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं किया कि मैंने सिर्फ ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, ईबीसी किया। नहीं, मैंने जब भी मुद्दा उठाया है किसी भी हिंदू बच्ची के साथ, किसी भी हिंदू बच्ची के साथ जो मुसलमान के द्वारा अत्याचार हुए, मैंने उस पर आवाज उठाई है। ये तो वही बात हो गई कि किसी शंकराचार्य ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जी औरंगजेब है। ये तो अन्याय हुआ। तो यहां चोट लगता है, चोट लगता है मित्र। आज जो लोग कह रहे हैं कि मैं आरक्षण विरोधी हूं, मैंने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। मेरा तो प्रश्न यह है कि ओबीसी भाइयों का आरक्षण छीना जा रहा है। क्यों छीना जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर आपने मुसलमानों को ठूस दिया है। अब अगर अत्याचार बेसिस है आपके किसी भी किताब के अनुसार, तो मुझे ये बताइए कि हमने औरंगजेब का कब शोषण कर लिया? हमने कब इब्राहिम लोदी का शोषण किया? हमने कब अकबर का शोषण किया? तो फिर अकबर के वंशज को, औरंगजेब के वंशज को, बाबर की औलादों को आरक्षण क्यों मिल रहा है? यही तो अभिषेक तिवारी प्रश्न पूछ रहा है। मैं आरक्षण विरोधी कैसे हुआ? मैं तो चाहता हूं कि सनातन समाज के लोग आरक्षण से आए, आईएएस बने। लेकिन बन कौन रहा है? मुसलमानों के लिए आईएएस और यूपीएससी में फ्री कोचिंग की व्यवस्थाएं कौन सी सरकार करा रही है? सोचिएगा। तो अभिषेक कैसे गलत हो सकता है? मैं सही हूं, मैं बहुत सोच समझ के ये बात कह रहा हूं, और मेरे सही होने का प्रमाण यह है कि निशिकांत दुबे जी आए और दुनिया भर की बातें कही, और निशिकांत दुबे जी ने खूब प्रशंसा की नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन ट्विटर ने कहा कि नहीं, आप मिसलीड कर रहे हैं सवर्ण समाज को। ट्विटर खुद कह रहा है? क्यों? मैं हूं समर्थक आनंद रंगनाथन, ये तो जाने माने राष्ट्रवादी है, कि इनका भी राष्ट्रवाद का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने लिखा, डियर नरेंद्र मोदी एंड द यूजीसी इंडिया, इक्विटी रेगुलेशन आर अनजस्ट एंड मस्ट बी रिवाइज्ड। मैं तो नहीं कह रहा। जब कल मैंने अमिताभ अग्निहोत्री सर के साथ शो किया, उसके बाद सिद्धार्थ सिन्हा सर का भी वीडियो आया है, शुभंकर मिश्रा जी का भी वीडियो आया है, सब वही बात कर रहे हैं। आपने राष्ट्रीय न्यूज चैनल को दबा दिया, बोलने से मना किया, लेकिन आप देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, संजय दीक्षित सर, अजीत भारती भाई, शुभंकर मिश्रा हो गए, सुशांत सिन्हा सर हो गए, और अमिताभ अग्निहोत्री सर ने जो मेरी चैनल पर कल आए थे 1:30 बजे और सटल ढंग से सारी बातें कही। इनमें से कौन भाजपा समर्थक नहीं था? इनमें से कौन भाजपा समर्थक नहीं है? और इनमें से कौन नरेंद्र मोदी जी को चाहता है कि पुनः मुझको भव की कहानी हो जाए? कोई नहीं चाहता। हमने तो पहले ही दिन से कहा कि आपका सीना 56 इंच का है। ऑपरेशन सिंदूर पर जब सारे लोग व्यूज के लिए इधर उधर मोदी जी को गाली दे रहे थे, व्यूज मुझे भी है, उसमें कोई है नहीं, तो मैंने गाली नहीं दी। मैंने कहा बिल्कुल सही निर्णय है, भारत को इस वक्त युद्ध में नहीं डालना चाहिए था। 3 दिन तक युद्ध लड़ा, पाकिस्तान को सबक सिखाया, वापस। न मैं कांग्रेस के पिच पे था और न भाजपा के लोग जो मोदी जी को गाली दे रहे थे, भाजपा समर्थक, उनके पिच पर था। मैं मोदी जी के पिच पर था। आज वही आईटी से लिया जो लोग मेरा वीडियो शेयर करते थे, कह रहे हैं कि मुझे मोदी विरोधी और योगी विरोधी कह रहा है। मैं सिर्फ यूजीसी के नए नियमों का विरोधी हूं। आप रोल बैक क्यों नहीं कर ले रहे हैं भाई? आप यूजीसी वापस ले लीजिए, विरोध समाप्त हो जाएगा। देखिए, सवर्ण समाज ने आपको बहुत प्रेम किया है, आपको बहुत आशीर्वाद दिया। आप कहीं गए, आपने कहा बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश है। हमने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि हम भगवान बुद्ध को भी अपना मानते, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
हम तो भगवान बुद्ध को विष्णु भगवान का नवा अवतार मानते हैं। आपने कहा कि नहीं नहीं अब नौ बौद्ध चलेगा, तो आप दिलीप मंडल को लेकर के आए। कमियां आप में है। जो बीजेपी के नेताओं को कॉन्डम पहनने का सलाह दे रहा था सौरभ द्विवेदी, वो अमित शाह जी के बगल में बैठ करके भोजन कर रहा है। वाह वाह रे राष्ट्रभक्ति। आपकी राष्ट्रभक्ति समय के साथ बदल जाए तो क्या मैं भी बदल जाऊं? मेरे लिए तो हिंदू एकता ही है। मैंने तो इतनी इतनी ही बात कही है, फॉर द हिंदू बाय द हिंदू, और तो किसी के लिए मैंने कुछ नहीं कहा है। फिर ये क्यों? ये नहीं होना चाहिए। और आखिर में एक बात मैं कहूंगा। देखिए, मैंने तो निशिकांत दुबे जी को भी कहा कि आप मंच से आ जाइए, खुले मंच से आइए और खुले दिल से बात कीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको मैं बताता हूं। इस न्यूज को बहुत गंभीरता से आप लोग दर्शकों देखिएगा। इस जो ये मुस्लिम लड़की है जो केरल में हुआ दीपक के साथ अरेस्ट हुआ, पुलिस ने कहा कि दीपक का उस मुसलमानी ने 7 अलग अलग वीडियो बनाया, अलग अलग एंगल से। कहीं से भी दीपक जब दोषी नजर नहीं आया तो बस वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया। आप उसके हाथ में सोचिए यूजीसी का दे देते हैं ये जो नया नियमावली है, या वैसी फेमिनिस्टों के हाथ में ये जो अस्तूरा आप दे रहे हैं, इस अस्तूरे से तो बंदर गर्दन ही काटेगा, क्योंकि उसको तो समझ में आता नहीं है हजामत करना। इस बात तो सबको समझिए। तो ये कितना खतरनाक है आपने सोचा? और मेरे पास कोई है ही नहीं उपाय, मैं क्या करूंगा? और ऐसे अब तो आपने देखा रोहतक की वो लड़कियों ने जिस कैसे बस के अंदर घुस के मारा था, उसके बाद सरकार ने अवार्ड दिया, पता नहीं किसने किसने अवार्ड दे दिया। बाद में पता चला कि दरअसल रोहतक की वो दोनों लड़कियां कोई हीरोइन नहीं थी, वो तो गुंडी थी। सीट के लिए उन बेचारे लड़कों को पीट दिया। अब कॉलेज में कोई हंसी ठिठोली कर रहा है, उसका पैसा कमाने का मन हुआ, वो पीट देगी, हीरोइन बना दी जाएगी मीडिया के द्वारा। है? तो या तो दिल्ली का दरिंदा वाला केस तो याद होगा टाइम्स नाउ वालों को, उन्होंने खूब इस पे टीआरपी बनाई थी। लड़की लंदन में पढ़ती रही, अंततोगत्वा केस खारिज हो गया, कोई साक्ष्य नहीं। उस बच्चे का, उस लड़के का जीवन समाप्त हो गया, जीवन लिटरली बर्बाद कर दिया। क्या क्या नहीं सहा उस बच्चे ने। लड़की लंदन में पढ़ती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अंततोगत्वा पूरा केस फर्जी पाया गया, और अब आप उनके हाथ में यूजीसी दे रहे हैं। तो मुझे अपने ओबीसी हिंदू भाई, ध्यान से सुनिएगा, अपने ओबीसी हिंदू भाई या दलित या एससी एसटी भाई से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूं वो नहीं करेंगे। लेकिन वो जो हर बात में बदला बदला पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवाद, हर चीज में मनुवाद का एंगल घुसेड़ते हैं, उनका आप क्या करेंगे? अच्छा तो ये होता कि पूरी भाजपा, सभी हिंदू मिलकर के इसका विरोध करते। इसको सिर्फ सवर्ण तक सीमित रखना भी अपराध है। अच्छा तो ये होता कि मेरा साथ खुल करके वो मित्र भी देते। लेकिन लग रहा है भाजपा आईटी सेल ने उनको परमिशन नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मित्र, मेरी मित्रता में कमी नहीं आएगी, मेरे हिंदुत्व में भी कमी नहीं आएगा। और कभी आप जीवन में कभी किसी मोड़ पर संकट में आए तो किसी को याद करे ना करे, इसी अभिषेक को याद कीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। 10 लोग इसी सामाजिक परिवार के उदाहरण दे सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उनके घर में दलित, ओबीसी, ईबीसी, स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम ले रहा हूं, उनके घर में बहन बेटियों का विवाह था कि अभिषेक तिवारी ने खुलकर मदद की है या नहीं की है, और क्या उनसे आज तक रिटर्न में मैंने पैसे मांगे हैं? नहीं मांगे हैं, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और ना ही उनकी गरीबी का उपहास उड़ा रहा हूं ना।
मैं ये बता रहा हूं कि जाति तो कभी हमने मन में जाति का भाव लाया ही नहीं है, ये मिथ्या आरोप है। और अब तो जाति भी नहीं है, कहा जा रहा है अभिषेक जैसे लोग पड़मुल्ला हैं। ठीक है भाई, बढ़िया बात है, ये भी देखेंगे, ये भी सहेंगे, किंतु यूजीसी नहीं सहेंगे। मुझे जेल भेज दोगे चले जाएगा, मेरी हत्या कर दोगे चलेगा, पैच इसको काट देना, मेरे साथ अन्याय कर लो चलेगा, मैं अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।